they were joining, madam, how this yoga is going to help in weight management, what sort of diet plans we supposed to follow. Lot of questions were coming, so I thought to just get our expert in that and to help you, because although we are including all those things in our daily practice, but still if some expert talk about it, it makes a lot of difference. So today we have Dr. B.K. Bandre. He is an expert in yoga therapy. He's our advisor. He's a published author, and he has a follower from all over the world. So what we are going to do today is first also talk about role of yoga in weight management, and we will demonstrate some of the yoga postures and asana, which are going to talk in detail. And after that, we are going to talk about the diet. That's the big question that we are going to discuss it today. And then we have a Q&A. So one by one, or anyone who unmute yourself and ask the question. So over to you, sir. Welcome, Always Live Yoga. Sir, unmute yourself. सर अनम्यूट कीजिए आप. उनको ask to unmute करो. Hello sir, good morning. Good morning, all of you who are joining this webinar. I'm very interested to see you on the screen, and this is good morning to everybody. मैं दोनों लैंग्वेज में बोल सकता हूँ, इंग्लिश हिंदी में, आपको जो प्रेफर करें. तो बहुत सारे लोग बाहर से नहीं है, पूरे इंडिया से आ रहे हैं, तो मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ. तो आज का टॉपिक है हमारा कि मोटापा. हर कोई कहता मैं मोटा हो गया, मोटी हो गई, तो उसका क्या क्राइटेरिया है? हम कैसे समझे कि आप मोटे हैं, ओवरवेट है? केवल आपको देखने से नहीं होगा, उसके लिए आपके पास में कुछ प्रमाण भी होना चाहिए. प्रमाण आजकल नए फॉर्मूले के मुताबिक बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट किया जाता है और एग्जैक्टली आप कितना मोटापे पर है ये देखा जाता है. बॉडी मास इंडेक्स BMI इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर इन मीटर्स. ये फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले में 22 तक जिनका इंडेक्स आता है वो नॉर्मल माने जाते हैं. 22 के ऊपर 30 के बीच में है वो मॉडरेटली ओबेस होते हैं, और उसके भी आगे जाते हैं 30 के ऊपर इंडेक्स जिसका जाता है वो ओवरवेट माने जाएंगे, ज्यादा अत्यधिक वजन. ये बॉडी मास इंडेक्स अभी थोड़ा फेल्यूर है, ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं. एक नया बॉडी मास इंडेक्स डेवलप हुआ है वजन को कंफर्म करने के लिए कि आप ओवरवेट. तो उसमें क्या बताया है कि आपका जो वेट है वो आपके सेंटीमीटर हाइट में से -10 निकालने के बाद जो बचेगा वो आपका हाइट है. जैसा मान लो मेरी हाइट 170 सेंटीमीटर है, -100 तो मेरा वेट 70 होना चाहिए, 70 kg होना चाहिए. तो मेरा 70 इस मॉर्निंग में 70.1 आज की सुबह, तो मेरा वेट कॉन्स्टेंटली नॉर्मल है. तो इस तरह से ये नया फॉर्मूला बहुत इजी है. आपको सबको मालूम होगा कि आपकी हाइट कितनी सेंटीमीटर है, कितनी सेंटीमीटर है. वीना जानते हो आप अपने हाइट कितनी सेंटीमीटर है? नेहा शर्मा कौन जानता है आप में से? आप में से कोई जानता है कि आपकी हाइट कितनी सेंटीमीटर है? सर 155 सेंटीमीटर. सर मेरी हाइट 4.11 है. नहीं, वो तो इंच में हो गया, सेंटीमीटर क्या होता? 155 सेंटीमीटर है. 155 सेंटीमीटर. तो 55 kg वेट होना चाहिए. 155 - 100 55 kg होना चाहिए.
तो आपका ज्यादा वेट है। तो ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करने के बाद हम पता कर लेते हैं कि व्यक्ति ओबेस मोटा है। मोटे व्यक्ति के लिए हमको एक बार कंफर्म हो जाता है कि मोटा है, मोटी है व्यक्ति, उसके बाद हमको दूसरा ये देखना है कि मोटा होने के कारण क्या है। केवल खाना ज्यादा खाना ही ये जो कॉमन सेंस है, एक कॉमन थिंकिंग है कि ज्यादा खाते होंगे इसलिए मोटा होता है, ऐसा नहीं है। उसके स्पेसिफिक रीजन होते हैं। मोटापा यूं नहीं बढ़ जाता केवल खाना ही खा रहे हैं इसलिए बढ़ता है, ये तो एक आम धारणा है, पर टेक्निकली करेक्ट नहीं है। टेक्निकली करेक्शन क्या है कि मोटापा है ये कंफर्म होने के बाद क्यों है, तो क्यों होने में सबसे पहली प्रॉब्लम रहती है हमारी कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे वजन बढ़ाती है और अपने को पता ही नहीं लगता। तो कॉन्स्टिपेशन क्या है? डेफिकेशन, पूरा मल का निष्कासन ना होना। टोटल डेफिकेशन एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग, नॉट once a day, twice a day you should defecate, then only you can control your weight. सबसे पहली बात ये कि बावेल मूवमेंट अच्छी होना चाहिए। अब बहुत लोगों की बावेल मूवमेंट अच्छी नहीं है तो वजन तो बढ़ेगा। अब कुछ भी खाओ वजन बढ़ेगा, कम कैलोरी का खाओ तो भी बढ़ेगा। खूब चबा के खाना चाहिए, पानी का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए और शांति से कमोड पे या टॉयलेट में 15 मिनट बैठना चाहिए। एंग्जाइटी में नहीं जाना चाहिए। एंग्जाइटी में जाते हैं डेफिकेशन नहीं होता है, वजन बढ़ता है। तो एक कारण ये होता है कब्जियत, कॉन्स्टिपेशन। दूसरा कारण होता है फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होना टाइमली। पीसीओडी की पंचायत मुश्किल रहती। पीसीओडी भी वजन बढ़ाता है और हार्मोन इनबैलेंस होने से वजन बढ़ेगा, तो उसको भी ट्रीट करना चाहिए। और उसमें योगा थेरेपी में कंप्लीट रेडिकेशन है इसका, पीसीओडी का, और वजन भी कंट्रोल में आ जाता है। 1000 केसेस की स्टडीज है मेरी। इसके बाद तीसरा कारण होता है कम पानी पीने की आदत। वाटर रिटेंशन हो जाता है बॉडी में, तो कितना भी एक्सरसाइज कर लो आपका वजन नहीं घटेगा और वजन बढ़ते ही चला जाएगा। इसको कहते हैं हाइपर एडिमा। हाइपर एडिमा बहुत लोगों को होता है और उनको पता नहीं रहता और वो बहुत हैरान परेशान हो जाते हैं वजन क्यों नहीं घट रहा है। डाइट भी कंट्रोल कर लिया फिर भी वजन नहीं घटेगा। क्यों? कम पानी पीना, ज्यादा नमक खाना और पानी की उपयोगिता कम शरीर में होना। यदि पानी कम पिया आपने तो भोजन ज्यादा खाएंगे आप, यानी आपको 2 घंटे भी भूख लग जाएंगी भोजन करने के, 2-3 घंटे में फिर भूख लगेगी। तो वो भूख पानी की है, पर लोग उसमें सॉलिड चीजें खा लेते हैं और वजन बढ़ाते। तो पानी की कमी से भी वजन बढ़ता है। पानी से संतोष होता है, पेट भरा लगता है, वजन नहीं बढ़ता है। तो लिक्विड इंटेक बढ़ाना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स और स्वीट ड्रिंक्स, शुगरी ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए, उसकी कैलोरी वैल्यू ज्यादा है और वजन बढ़ता है। तो एक वो हो गया। तीसरा और एक कारण होता है हाइपरथायराइडिज्म, हाइपोथायराइड। थायराइड की फंक्शन बराबर नहीं होने से भी वेट गेन होगा, तो उसको चेक करने की जरूरत होती है। पैथोलॉजी में ब्लड टेस्ट करो, TS, T3, T4 और TSH, इसके नॉर्म्स बराबर होंगे तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा। तो बहुत लोगों को थायराइड होता है पर मालूम नहीं पड़ता और वो वजन बढ़ते जाता है धीरे धीरे। तो थायराइड भी जो है वजन बढ़ाएगा। हाँ, और थायराइड को भी करेक्ट करने के लिए योगा थेरेपी है, प्लस लाइफस्टाइल में चेंजेस करना होते हैं जिससे वो थायराइड कंट्रोल में बिना दवाई से भी आ सकता है। यदि किसी की दवाई चल रही हो, थायरॉक्सिन कोई लेता हो, तो उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपके जो प्रश्न उत्तर है वो आखिरी में लेंगे हम। अभी इस वक्त आप समझो कि मोटापे के क्या। फिर उसके बाद ड्रग्स होते हैं। ड्रग्स मोटापा बढ़ाने के लिए, जैसा मैंने बताया थायराइड एक कारण है, वैसे ही आपके दूसरे हार्मोन्स भी कारण होते हैं। तो वो कारण होते हैं ओवरीज और यूट्रस का हार्मोनल इनबैलेंस, उसको भी चेक करने की जरूरत होती है। और मुख्य कारण होता है कि जैसे हम किसी बीमारी के थ्रू जाते हैं या कोई बीमारी होती है हमको, फॉर एग्जाम्पल कोरोना ले लो या कोई और दूसरी बीमारी, 15-20 दिन आपको दवाई खानी पड़ गई और रेस्ट करना पड़ा, तो वजन बढ़ेगा।
तो ड्रग इंड्यूस्ड ओबेसिटी भी होती है। तो ड्रग इंड्यूस होगी तो आप ड्रग कम कर देंगे तो रिडक्शन वेट में होने लगेगा। तो ये प्रमुख कारण, उस टेक्निकल कारण ढूंढना पड़ेगा। एक और कारण है, जो लोग जिन लोगों का वजन I think some technical problem. Just wait for a minute, or we'll back. Please, everybody can write their questions on the chat that we can ask Dr. Bandre at the end of the presentation. आप लोग अपने क्वेश्चंस यहाँ लिख सकते हैं, और आफ्टर दैट अगर आपको पूछना है तो आप पूछ भी। I hope आपको सर का समझ में आ रहा हो। If some language issue is there, just let me know. Bhagirathi ji, can you able to understand, sir? Okay, thank you. ऊपर होके सो बोली मना नहीं करी। Sir, mic is not working. Sir, join audio कीजिए आप। Sir, not audible. हाई ब्लड प्रेशर भी एक मुख्य कारण। Yes. जिनका हाई ब्लड मात्रा इनटेक शुरू से कम रहती है, उन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है और उनको पता नहीं रहता। स्लाइटली हायर रहता है, कभी कभी हेडेक वगैरह महसूस होता है तो क्रोसिन खा लेते हैं। तो ब्लड प्रेशर जब होने का कारण ही मुख्य रूप से हमारे बॉडी के अंदर वाटर लॉक हो जाता है। तो वाटर लॉक होने की वजह से डायस्टोलिक बढ़ता है, किडनी फिल्टर करती नहीं, ज्यादा नमकीन खाने की वजह से वाटर रिटेंशन हो जाता है और धीरे से डायस्टोलिक 100 के आसपास रहता है। कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, ब्लड में से पानी निकलेगा नहीं, पसीना भी कम रहे। ऐसी स्टेज में आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, आपका वजन नहीं घटेगा, 1 किलो भी रहेगा। आप कितनी भी एक्सरसाइज, दिन भर लगे रहो एक्सरसाइज। और फीमेल तो बहुत एक्टिव रहते हैं दिन भर। आप सब महिलाएं जो है वजन की परेशान हैं। और अभी एक कारण नया आया है सामने, एक कारण नया सामने क्या आया वजन बढ़ाने का, वो है ये रिच प्रोटीन डाइट। ये डाइटिशियन बहुत गलती कर रहे हैं, जिनको नई रिसर्च के बारे में पता नहीं है। हम लोगों को वो फोर्स करते हैं कि आप प्रोटीन खाओ। हम प्रोटीन किस लिए खाएं? हमारी बॉडी तो बन चुकी है। प्रोटीन मतलब मसल्स, प्रोटीन मतलब प्रोटीन क्या करती है, मसल बनाती है। तो हमारी तो मसल इतनी बन चुकी है कि ओवरवेट हो गए हम, फिर प्रोटीन की आवश्यकता क्यों है? अच्छा, हम ऐसा भी मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं कि हम तो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, जहां बैठ के दिन भर 18 घंटे 12 घंटे काम कर रहे हैं। तो प्रोटीन की कहाँ जरूरत है? हम प्रोटीन की जरूरत भी है 10 ग्राम, और रोज हम कितना खाते हैं? 40 ग्राम। ये डाइटिशियन और मेडिकल साइंस के जो डॉक्टर है वो कहते हैं कि बहुत प्रोटीन की आवश्यकता है। कब है? जब आप रोज मेहनत, पसीना निकलने तक, सुबह से शाम तक काम करो, जब आपको प्रोटीन की आवश्यकता है। अभी वैसे प्रोटीन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन जो है हमारी आवश्यकता है मसल को सस्टेन करने के लिए, ब्रेन की एक्टिविटीज के लिए हमको प्रोटीन चाहिए। पर कौन सा प्रोटीन?
तो ये नया प्रॉब्लम है प्रोटीन का, और वो प्रॉब्लम क्या है? अत्यधिक प्रोटीन कन्वर्टेबल इनटू फैट, और वो प्रोटीन जो फैट में कन्वर्ट होता है वो समझो ये नया प्रॉब्लम आ गया। हम हर कोई कहता प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाने से नुकसान कितना है? वजन तो बढ़ेगा ही, मसल बढ़ेगी आपकी, थुलथुला हो जाएगा शरीर प्रोटीन से, और दूसरा आउटपुट क्या है प्रोटीन से? आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, प्रोटीन से यूरिक एसिड बढ़ेगा। अब कोरोना से जो लोग बाहर निकल आए हैं वो उनको एडवाइस किया प्रोटीन खूब खाओ, तो ठीक है थोड़े दिन खाओ, पर ज्यादा दिन खाते से मैंने देखा पेशेंट में प्रोटीन बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, और बॉडी एक अलग से शुरू हो गई। तो प्रोटीन की आवश्यकता है, और वो दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं। एक प्रोटीन होता है वेजिटेबल, प्लांट प्रोटीन कहते हैं उसको, वेजिटेबल प्रोटीन, जो हम सब्जी, सलाद और फ्रूट से प्राप्त करते हैं और चावल से प्राप्त करते हैं। वो प्रोटीन जो कन्वर्टेबल नहीं है फैट में, वो प्रोटीन हम कहाँ से प्राप्त करेंगे? सब्जी, सलाद, फ्रूट्स और चावल, और ज्वार में भी है थोड़ा, पर फिर भी प्रोटीन ज्यादा है ज्वार में। और सबसे ज्यादा हानिकारक प्रोटीन हम कहाँ से प्राप्त कर रहे हैं जो हमारे बॉडी में जाके फैट बनती है? वो है गेहूं की रोटी, दालें, पनीर, दही, दूध और चना, मूंगफली के दाल, राजमा, ये रिच प्रोटीन डाइट। दालें तो रोज खाते हम, गेहूं की रोटी रोज खाते, तो हमारा प्रोटीन का इंटेक 40 ग्राम होता है, जबकि हमारे को 10 ग्राम और भी प्लांट प्रोटीन खाना चाहिए। तो आपका वेट कंट्रोल में आएगा और धीरे धीरे नॉर्मल साइज पे हो जाएगा। अभी एक हम नेहा पटवर्धन बोल के हमारी सुबह की क्लास में आती है, उसने 4 महीने में 15 किलो वजन कम किया है, और उसको मैंने प्लांट प्रोटीन दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जो प्रॉब्लम बॉडी में थी पीसीओडी जैसी, वो सब ठीक हो गई। तो हमारा प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा हमको, और प्रोटीन का इंटेक कौन सा बढ़ाना है? जो हमारे को फायदेमंद प्रोटीन है, हमारे ब्रेन को चलाएगा, मसल को स्ट्रॉन्ग रखेगा, एनर्जी लेवल रहेगी, वो प्रोटीन खाना है। हम दाल और रोटी खाते, प्रोटीन की रीच प्रोटीन रीच होने से हम आलसी हो जाते हैं। आलस आया कि मोटापा उसके पीछे चालू रहता है, वो पीछा करता रहता है उसका। आलस से क्यों आता है? हम कम पानी पीते हैं, एक्सरसाइज का मन नहीं होता, संडे को तो विशेष रूप से नहीं करते, उसके बाद हमको नींद बराबर नहीं आती, तो भूख लगती है। एक कारण ये भी होता है मिडनाइट हंगर, वो डायबिटीज वाले को तो ज्यादा सताता है, पर मोटापे को भी मिडनाइट हंगर होता है। तो रात को 1-2 बजे नींद खुल जाती भूख के मारे, फिर सर्च करते लेफ्ट आउट को खा जाते, जो भी बचा हुआ रहता है फ्रिज में उसको खा जाते, या जोमेटो से मंगा लेते रात को 1 बजे भी जोमेटो वाला रेडी है टू रीच। तो इस तरह से हम मोटापे के शिकार होते हैं इन कारणों से। अब रहा सवाल कि आपके प्रश्नों का उत्तर मैं बाद में देता हूं, पर उसके पहले हम योगा और दूसरे व्यायाम पद्धति को थोड़ा कंपेयर कर लें। तो बहुत लोग बेचारे वॉकिंग करते खूब घुटने घिसने तक, पर वजन नहीं घटता, क्योंकि प्रोटीन इतना खा लेते वो कि वो कभी कम नहीं होती, वजन घटता ही नहीं। कुछ लोग इतना योगा और एक्सरसाइज और दुनिया भर के जिम और साइकिलिंग और क्या क्या नहीं करते, बेचारे दुखी रहते, उसके बावजूद 2 किलो कम होता है, 1-2 दिन नहीं करते तो 1 किलो वापस आ जाता। इतनी मेहनत कड़ी करने के बाद भी वजन नहीं घटता है, तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, और फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन की तरफ जब जाता है तो वो फिर जंक फूड ही अच्छा लगता है। फ्रस्ट्रेशन में जंक फूड भी चूज करता है। कल के पेपर में दैनिक भास्कर में था कि जंक फूड खाने की इच्छा क्यों हो जाती, तो एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन। जब आपका वजन नहीं घटेगा बहुत दिनों तक आप मेहनत करने के बाद, तो आपको फिर जंक फूड ही अच्छा लगेगा। वो सादा उबला हुआ अंकुरित या कोई सलाद वगैरह आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, आपको एकदम जंक पे टूट पड़ेंगे। तो ये जो मेंटल मूड और फूड,
हमारा मूड बिगड़ा कि हम फूड भी बिगाड़ लेते हैं। फिर सादा भोजन हमको अच्छा नहीं लगता, हमको बहुत तला चरपरा मसालेदार वही अच्छा लगता है। तो हम देखते हैं कि हमारी जो मूड है वो अच्छा रहना चाहिए। तो मूड व्यायाम से अच्छा रह सकता है, पर योग से सबसे अच्छा रह सकता है। योग करने से और दूसरे व्यायाम में यही फर्क है कि हम योग से मूड ठीक कर सकते, ध्यान और प्राणायाम करने से, और मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल कर सकते। दूसरी व्यायाम पद्धति स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग और वेट लिफ्टिंग और जिम जैसी गतिविधियां क्या करती है, हमारा मेटाबॉलिक रेट को 3 गुना बढ़ा देती। अब आप एक तरफ तो मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहे हो वजन घटाने के नाम पे, और भूख बढ़ गई आपकी, तो आपने आपके पास बहुत कुछ खाने के लिए और स्टोर कर रखा आपने कोरोना की वजह से घर में, क्योंकि बाद में लॉकडाउन हो जाएगा तो खूब स्टोरेज है हमारे पास, तो खूब खा लेते हैं हम, क्योंकि हमारे पास है। तो भूख लगाने के लिए आप व्यायाम कर रहे हैं, ऐसा कह सकते। और योग क्या है, भूख कंट्रोल में लाएगी। कंट्रोल मतलब बढ़ने नहीं देगी मेटाबॉलिज्म को, बीएमआर को नॉर्मल पे लाएगी, और नॉर्मल पे लाने पे वेट भी नॉर्मल पे आएगा। ये विशेषता योग की है ओवर दी अदर एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज एक्साइट करती है, स्विमिंग करके आओ तो इतनी तेजी से भूख लगती है कि आप रुक ही नहीं सकते। और स्विमिंग पूल के पास में ही रेस्टोरेंट भी होता है, मजे की बात है। तो जैसे ही स्विमिंग पूल से निकलते रेस्टोरेंट में सूप दबा के खा लेते, कहाँ वजन घटता है। तो हमारा योग का ये कारण है वजन घटने का। योग में संतुलन साधा जाता है। बैलेंस इज योगा। योगा इज नथिंग बट द बैलेंस ऑफ माइंड एंड बैलेंस ऑफ बॉडी। समत्व योग उच्यते, गीता में यही कहा है कि समत्व को प्राप्त होते हैं हम। जब आप समत्व को प्राप्त होंगे तो आपका शरीर भी समत्व को प्राप्त, ना मोटा रहेगा, ना दुबला होगा, ना पतला रहेगा, नॉर्मल जैसा होना चाहिए वैसा रहेगा। उसको यही एक योग की विशेषता है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे योग अभ्यास बताएंगे अभी आपको कि जो आपका समत्व को प्राप्त करेंगे, और आपकी भूख नहीं बढ़ेगी बल्कि भूख कम हो सकती है यदि आप ज्यादा खा रहे हो। कुछ लोग ज्यादा इसलिए खाते हैं कि भूख बढ़ जाए, तो इसलिए खाते हैं कि कमजोर नहीं हो जाए। ये एक बड़ी आफत है। घर के लोग भी कहते हैं आपने एक ही रोटी खाई, ये क्या होगा, इतना बड़ा शरीर में एक रोटी का क्या होगा, कुछ नहीं होएगा। तो बहुत लोग जो है ये सोचते हैं कि कमजोर तो नहीं हो जाएंगे। मेरा डाइट प्लान मैं आखिरी में बताने वाला हूँ, तो अभी मैं डाइट प्लान नहीं बताऊंगा, अभी मैं आपको योगा की प्रैक्टिसेस बताऊँ। तो बहुत लोग क्या करते हैं, ज्यादा खाने की कोशिश करते कमजोर नहीं हो जाए, और घर के लोग उसको प्रमोट करते हैं। 2 रोटी नहीं खा सकते हो आप, क्या मतलब, शरीर बहुत कमजोर है आपका, आपका आपका मेटाबॉलिज्म कमजोर है, आप 2 रोटी खाना ही चाहिए। तो घर के लोग पूरा इस प्रकार फोर्स करते हैं एक दूसरे को कि आपने तो कुछ खाया ही नहीं। कोई अपने घर आता है तो वो बोलता है हम तो एक ही रोटी खाते हैं, तो आपको सरप्राइज होता है कि एक रोटी से कैसा काम चलेगा। ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है आपकी कंजम्पशन, कैलोरी कंज्यूम कितना होता है, आपका कैलोरी कंजम्पशन कितना है। आप बैठ के इंटरनेट पे आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपका कंजम्पशन सिर्फ 1100 कैलोरी है और आप 2100 कैलोरी खा रहे हो, तो कैसा वजन नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो आपको आपका काम के ऊपर डिपेंड होता है कि आप वो क्या काम कर रहे हो, आप कितनी कैलोरी कंज्यूम हो रहे, तो आपको भूख क्यों लग रही है और क्यों खा रहे हैं आप, इसका भी आपको निदान लगाना पड़ेगा। तो कैलोरी वैल्यूज भी कैलकुलेट करो आप। अब जैसे आपने एक चपाती खाई मान लो उदाहरण के तौर पे, और तो एक पतली चपाती खाई तो वो होगी 70-80 कैलोरी, पर घी लगा लो तो 150 कैलोरी हो जाती है। फिर हमको बात ही नहीं घी का, बिना घी की चपाती। इस तरह से हमारे स्वाद के ऊपर भी कंट्रोल योग ही कर सकता है, स्वाद योग ही कर सकता है और दूसरा कोई नहीं करेगा। तो इस प्रकार स्वाद के लिए हम ज्यादा महत्व न देके हम क्या करना चाहिए, स्वाद को भी इम्प्रूव करना है। तो स्वाद को इम्प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम कि स्वाद में जबान पे जिह्वा, जो हमारे मुंह के अंदर में टेस्ट बड होते हैं,
उनको कंट्रोल करना, उसका ज्यादा सेंसिटिव नहीं होने देना। इसके लिए जीवा बंद करना चाहिए, जबान को पीछे उल्टा के मुंह बंद कर लेना। जब तक आप बोलते नहीं है, जुबान को उल्टा करके मुंह में रख, तो उससे आपका टेस्ट बड जो है सेंसिटिव हो जाएंगे, थोड़ा खाने पर भी आपको ज्यादा सलेवा हो जाएगा और संतोष होगा। संतोष होने से आप कम खाएंगे। ये एक योग की टेक्निक है, जीवावन। ऐसे बहुत से टेक्निक मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो अभी शुरू करें हम, जो मतलब कि प्रैक्टिकल। तो आपको कंपेयर कर दिया मैंने कि योगा इज बेटर टू रिड्यूस द वेट, परंतु योगा और दूसरी व्यायाम पद्धति में सभी फेलियर है, योगा भी फेलियर, वजन नहीं घटाएगा। कब तक? जब तक आपको जो डाइट कंटेंट फूड है, जैसा कि मैंने बताया, लो प्रोटीन डाइट, हाई कार्बो डाइट, यदि ये लेते आप तो 12 ही महीने आप डाइट कंट्रोल कर। और ये जो डाइट कंट्रोल वाले लोग, उसमें आपका 10 किलो घटा देते, वो घटा देने के बाद फिर कोई स्थायी रूप से बना नहीं रहता। तो ऐसा डाइट होना चाहिए कि जो 12 ही महीने लेते हुए हमारा मेंटेन वेट रहे, और किसी तरह का पैरामीटर में, हमारे ब्लड की पैरामीटर में किसी तरह की शॉर्टेज नहीं आए, जैसा B12, B6, D3, ये कुछ भी कम नहीं होना चाहिए, और यूरिक एसिड नहीं बढ़ना चाहिए, और हमारा सोडियम पोटेशियम भी नॉर्मल रहना चाहिए, हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट नॉर्मल रहना चाहिए। ये सामान्य डाइट में आपको नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ डिफिशिएंट हो जाता है। जो मैं डाइट बताऊंगा आखिरी में, उस डाइट में आपका डिफिशियंसी किसी भी तरह की नहीं आती। आप ब्लड टेस्ट करके देख सकते हैं। मैंने वो टेस्ट करके पेशेंट्स की एक मिनिमम 5 किलोस पर मंथ इस डाइट से, और मैक्सिमम 12 kg रिड्यूस किया है। पर 12 kg उसका रिड्यूस होगा जो 100 अबव है, 100 kg से ज्यादा है। 100 kg नीचे है वो 5 किलो पर मंथ के हिसाब से रिड्यूस होगा, जो डाइट में बताऊं। चलिए हम अभी आपको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इनवाइट करते हैं। हमारी डेमोन्स्ट्रेटर है, वो आपको अभी बताएगी क्या क्या करना है। योग अभ्यास किस तरह से हमारे भूख पे नियंत्रण करेंगे हम। तो शुरू करें? हाँ सर, वीना इज रेडी। तो डेमोन्स्ट्रेटर क्या नाम बताइए उनका? वीना। हाँ, शुरू करें। यस सर। डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करें। सबसे पहले है अग्निसार क्रिया। ये वीना, अग्निसार क्रिया सबसे पहले करना है, जो हमारे डेफिकेशन को और पेट का मोटापे घटाने में सबसे पहले हिट करने वाली प्रैक्टिस है अग्निसार क्रिया। और इससे वाइटलिटी भी बढ़ती, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती। तो जिनको करना है वो उनके साथ कर सकते हैं। Can you see me? Yes, we can see you. You can start. That's what I'm. Yeah. ब्रीद आउट, सांस बाहर निकाल के रोके और पेट को चलाते रहे। Inhale करते हुए अंदर ले, पेट को चलाते रहे। जब तक सांस रुकी रहती है तब तक पेट को चलाते रहे। बिना कर रहे हैं, आप समझो उसको अग्निसार क्रिया। कोहनियां सीधी करो, बिना हाथ सीधे रखो, कोहनियां सीधी होना चाहिए। और ब्रीद आउट, सांस पूरी बाहर निकाल के पेट को खींच के चलाए, आगे पीछे चलाए। ऐसा 2-3 बार रिपीट करना चाहिए। फिर खड़े होकर लंबी लंबी सांस ले लीजिए। फिर लंबी गहरी सांस लेने के बाद वापस उसको करना है। तो इसमें गिनती भी लगाना है, क्योंकि एक बार सांस बाहर रोक के कितनी मूवमेंट्स कर सकते हैं आप, कितनी बार पेट को चलाते हैं। इसमें बाह्य कुंभक करना होता है, सांस को बाहर रोककर पेट चलाना होता है। जब तक आपकी सांस बाहर रुकी है तब तक पेट चलाते रहो, और फिर नहीं, आपकी सांस नहीं रुकती बाहर, तब आप खड़े होकर लंबी लंबी सांस, 2-4 बार लंबी सांस, ताकि दूसरी बार आप अच्छे से कर सकें। और फिर लंबी लंबी सांस लेने के बाद फिर पोजीशन लेके फिर रिपीट करना है। ऐसा 3-4 रिपीटेशन अग्निसार क्रिया के करना चाहिए। सांस बाहर रखने से, कि बाहर रोक के खाली पेट चलाने से ज्यादा डेप्थ में चलता है। ये कपालभाति नहीं है। कपालभाति जैसा नहीं करना है कि सांस भी चल रही है और पेट भी चल रहा है, ऐसा नहीं है।
ये बाह्य कुंभक के साथ करते हैं। अब इसके बाद दूसरा है, ये तो पेट साफ करेगा और पेट की फैट को करेगा, परंतु भूख बढ़ाता है। इसका साइड इफेक्ट है, अग्निसार का साइड इफेक्ट है भूख बढ़ाना, क्योंकि पेट जैसे ही खाली होगा भूख बढ़ेगी। तो इसका दूसरा काउंटर डोज दे रहा हूं मैं, वो है उडियान बंद। उडियान बंद, ठीक है। अब उडियान बंद समझो कि पोजीशन वही रहेगी, सांस बाहर निकाल के रोको और पेट को पुल करके रखो, वो पेट को पीठ के साथ चिपका दो तब तक जब तक सांस बाहर रुकी रहती है। इसको कहते हैं उडियान बंद। ये फीमेल्स में इसका एक और फायदा है, भूख पे तो कंट्रोल होगा ही, परंतु यूट्रस डिसेंडिंग नहीं होगा, यूट्रस के हार्मोन भी एक्टिव रहेंगे, पीसीओडी पर भी इसका अच्छा फायदा होगा और भूख पे नियंत्रण रहेगा। इस और कई बार इसका दूसरा फायदा और मिलता है कि एल्डरली लेडीज को लोअर एब का टोन अप चला जाने से हंसी में यूरिन निकल जाता है, वो भी उडियान बंद से कंट्रोल में आ जाता है। ये तो 40+ महिलाओं को ये जो है उडियान बंद यूरिन पे कंट्रोल भी लाएगा। तो ये बहुत उपयोगी प्रैक्टिस है, इसमें करना कुछ नहीं है, सांस बाहर निकाल के रोको और पेट को पीछे खींचते, पुल योर बेली टुवर्ड द बैक। उसमें पूरी बेली, लोअर एब से लेकर अपर एब तक पूरी पुल होना चाहिए, अपर बेली केवल नहीं होना चाहिए, लोअर बेली भी पुल करना। इस तरह से ये उडियान बंद बड़ा फायदेमंद है। अब तीसरी प्रैक्टिस है त्रिकोणासन। वीणा, त्रिकोणासन बताओ। ये वेस्टलाइन के साथ साथ किडनी फंक्शन को भी इंप्रूव करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आए। तो त्रिकोणासन समझ, देखो आप, वेस्ट लाइन में सबसे ज्यादा फैट जमा होती है किडनी के ऊपर, ये साइड, और मोटापा यहीं से होता है। बिना ऊपर वाला हाथ कान से लगाओ, भुजा कान से लगाओ, यू आर डूइंग रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ, ये ऐसा उठा, एक सेकेंड, साइड पे जाओ, पैरों में 1.5 फुट का अंतर, नहीं 2.5 फुट का अंतर रखो, खड़े हो जाओ, 2.5 फुट का अंतर रखो, और दाहिने पैर का पंजा दाहिनी तरफ घुमाओ, हाँ, और पंजा घुमा के ऊपर वाला हाथ का भुजा कान से लगाओ। आपका कैमरा सेट नहीं हुआ है बिना, आपका ऊपर वाला भाग नहीं दिख रहा है, नीचे वाला दिख रहा है, हाफ ऑफ द बॉडी, ऊपर वाली बॉडी दिखाओ। हाँ ये तो सही है। हाथ कैसा रखते हो आप? हाँ सही है। अब ये भुजा कान से लगाओ बिना, ऊपर वाला हाथ राइट हैंड की भुजा कान से लगाओ, आर्म शुड टच विद योर ईयर। यस। और खींचो हाथ को, अब दूसरी तरफ त्रिकोणासन, दूसरी तरफ सांस चलने देना, सांस लेते रहो छोड़ते रहो, इससे वेस्ट लाइन और हिप्स का मोटापा, मसल्स को टोन अप करता है। मोटापा घटाने के लिए तो मैंने कहा नहीं, ये इसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि आप इसको दीर्घ देर समय तक करें। एक पोजीशन में देर तक रुकना पड़ेगा आपको मोटापा घटाने के लिए। मोटापा घटाने के लिए देर तक इस पोजीशन में रुकना पड़ेगा। त्रिकोणासन दोनों तरफ से 2-2 बार कर लो और 10 सांस तक रुकना चाहिए इसमें। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस होगी पादहस्तासन, जो हिप्स और बेली को रिड्यूस करेंगे। दोनों पैर मिला के दोनों हाथ ऊपर उठाओ, पीछे झुको और फिर आगे झुको, पहले पीछे झुको, पेट को खींचो, फिर दबाओ, फिर वहां रुक के सांस लो 10 बार। अभी ये तो उसने परफेक्टली किया है, मोटे लोग भला इतना नहीं करे, जितना बने उतना ही करे, बीच में पेट हो सकता है रुकावट डालेगा, पूरा पूजो नहीं होने देगा, पर शुरुआत में जितना बनता है उतना करो। यहाँ रुकने के बाद फिर पीछे झुको, फिर बैकवर्ड बेंडिंग जरूरी है, फॉरवर्ड बेंडिंग के बाद में तुरंत हाथ सीधे करो, कोहनिया नहीं मोड़ना चाहिए, और इस पोजीशन में 10-15 सांस होने तक, लेने छोड़ने तक रुकना चाहिए। ये हो गया पादहस्तासन। अब इसके बाद में हमारा है उत्कट आसन, हिप्स और थाइस। हिप्स और थाइस को मोटापा घटाने के लिए
उत्कट आसन, दोनों हाथ और एड़ियां ऊपर उठा के कुर्सी के हाइट पे बैठो, कुर्सी के हाइट। हाँ, रोको, यहाँ पोजीशन बना के रखो और 10 सांस ले छोड़ो, जब तक कि पूरा आपके पैरों में दर्द शुरू नहीं होता तब तक आप उसी पोजीशन में बने रहो। और फिर बैलेंस, फिर उसके बाद वापस नॉर्मल पे आ जाओ। ये प्रैक्टिस जो है थाइस को टोन अप करती, काफ मसल्स को और हिप्स को। इसके बाद है उष्ट्रासन, घुटनों पर खड़े होकर पीछे झुकना है। उष्ट्रासन, घुटनों पर खड़े हो जाओ और पीछे झुक के एड़ियां पकड़ो। ये थायराइड को भी ठीक रखता है और हाइपोथायराइडिज्म को भी करेक्ट करता है। फैट ऑन द चेस्ट पे, ब्रेस्ट मसल पे कम करता है, बेली पे कम करता है, आर्म्स का मोटापा घटाता है। आर्म्स में मोटापा जल्दी आता है, मोटी हो जाती है, फैट एक्यूमुलेट हो जाती है। वेरी गुड वीना, बहुत अच्छा किया आपने उष्ट्रासन। उसके बाद भूख कम करने के लिए और 1 मिनट तक शशक आसन करना। 1 मिनट तक जो रोज ये शशक आसन करेगा उसकी भूख कम हो जाएगी। ये अभी सर वो शशक थोड़ा आसन फास्ट हुआ अभी। मेरा ठीक से लगाओ। हेलो सर, सर, ये उष्ट्रासन जो आपने बताया, इसका कोई बिगनर पोज भी है क्या? क्योंकि एकदम से पीछे हाथ नहीं जाते हैं, तो हम कोई बिगनर बात नहीं, पोज जिनका जितना होता है उतना करे, पंजे खड़े रखें। हाँ, अभी और घुटने दूर दूर करे तो हो जाएगा। जिन लोगों ठीक का मोटापे की वजह से नहीं होता है वो घुटनों को दूर करके भी कर सकते हैं उष्ट्रासन के शुरू में। और और पंजे इसमें खड़े गर्दन रखें। अभी होती ना सर? मधु मधु मूल चंदानी ने किया ना, वो सही किया है, घुटने भी दूर किए हैं और पंजे भी खड़े कर लिए। अब वो कर पा रही। अपार्ट फ्रॉम ओबेसिटी यू कैन डू दिस प्रैक्टिस। थोड़ा सा बट इसमें इसमें सिंप्लीफाई करना होगा। जो लोग के सर इसमें हाथ नहीं नेक भी पहुंचते पीछे वहां, करनी होती है, उनको सिंप्लीफाई बैकवर्ड। करने की जरूरत। उसके बाद फिर ये एक सबसे सिंपल प्रैक्टिस आ रही है जो है शशक आसन। ये भूख पे कंट्रोल करने वाली प्रैक्टिस है और मूड को भी ठीक करती है, इरिटेबिलिटी। वज्रासन में बैठो वीना और शशक आसन कर रहा। ये मधु, आपने पंजे को लिटाया नहीं, वज्रासन करो, वज्रासन मधु। हाँ, और माथा जमीन पे लगाओ, हिप्स को मत उठने दो, भले जमीन की माथा नहीं लगे। इसमें लगभग मोटापा घटाने के लिए मिनिमम 1 मिनट का टाइम है और मैक्सिमम 3 मिनट तक इस पोजीशन में रखते से ही आपका भूख का आधा हो जाएगी, खाने की इच्छा कम हो जाएगी, पेट का साइज छोटा हो। बैरेट्रिक ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। जो मोटे लोग होते हैं वो बैरेट्रिक ऑपरेशन करते हैं और फिर भी वजन नहीं घटता है, वो स्टिचेस कट जाते हैं। धीरे धीरे ऊपर आ जाओ। शशक आसन समाप्त हो गया। अब भुजंग आसन, पेट के बल लेटकर दोनों हथेलियां कंधों के नीचे और नाभि तक उठना है। भुजंग, नाभि तक उठना है, पूरे हाथ सीधे नहीं करना। हाँ, नाभि तक ही ऊपर देखो, छत छत को देखो, गर्दन ऊंची उठाओ और सांस चालू रखो। कम से कम 20 सांस होने तक यहाँ रुकना चाहिए। फिर धीरे धीरे नीचे आ जाओ। इस प्रकार 3 बार रिपीटेशन करना होगा भुजंगासन, कम से कम 2 या 3। अब शलभासन, दोनों पैरों को पीछे से उठाना है, हाथ पीछे लंबे करके, बिना मोड़े हुए, घुटने सीधे। अब ये वीना बहुत स्लिम और ट्रिम है एकदम, तो बढ़िया उठाया उसने। जो मोटे लोग हैं कम उठाते, कोई बात नहीं, जितना उठ जाए उतना जोर लगा के उठाओ और सांस चालू रखो, सांस चालू रखो। वेरी गुड वीना, बहुत अच्छा किया आपने शलभासन, वंडरफुल। अब इसके शलभासन लोअर एब के लिए है और मोटापा लोअर एब से शुरू होता है, खासतौर से डिलीवरीज के बाद, बच्चे वगैरह होने के बाद महिलाओं में लोअर एब बहुत फ्लैबी हो जाता है। यार पुरुषों में भी होता है क्योंकि वो एग्जीक्यूटिव होते हैं पुरुष, काम कुछ नहीं करते, जबान से काम लेते हैं और बैठे रहते, तो लोअर एब मोटा हो जाता है। तो दोनों के लिए फायदेमंद है ये शलभासन। और कुछ लोगों को धनुरासन करना होता है, बिना धनुरासन करो। और जिनसे धनुरासन में पैर नहीं पकड़े जाएंगे वो क्या करेंगे, नौकासन ही करेंगे, दोनों हाथ ही ऊपर उठाएंगे, पैर भी उठाएंगे। वेरी गुड, ये धनुरासन देखो आप वीना का, बहुत अच्छा मेंटेन करो धनुरासन को। वीना, सांस चलने दो, सांस। वेरी गुड, वंडरफुल। इतना बढ़िया तो मोटापे में कर नहीं सकता कोई। कई लोगों के तो हाथ ही नहीं पहुंचेंगे पैर पकड़ने के मोटापे, उसका क्या होगा? तो ये उसका ये कितनी देर होगा तक कि होल्ड करना नौकासन होता है? करो। मत करो ये धनुरासन, नौकासन, हाथ आगे लंबे कर। ये होल्ड कितनी देर तक करना होता है होल्ड टू जितना गेट बन जाए बेनिफिट्स? मैक्सिमम करो,
क्योंकि मोटापा घटाने में कितना करो उतना कमी है। और ऊपर दोनों हाथ अच्छा, और पैर। मतलब अगर किसी आसन को होल्ड करते हैं तो ये वो देखो ज्यादा इफेक्ट देता धनुरासन है की इसमें? जगह ये जो नौकासन किया, फिर से करो वीना, एक बार फिर से करो। वीना ने जो, देखो जिनके पैर पकड़ में नहीं आते मोटापे की वजह से, वो इस तरह से भी कर सकते हैं। पैर भी उठा, हाथ भी, गर्दन भी, सिर भी उठाओ, ऊपर देखो, 10-15 सांस करो नौकासन। दिस योगा इज में अ आसन वंडरफुल, योगा में दिस इज आसन अ जितने होल्ड वंडरफुल। करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट होता है। Surbhi ji, you ask question after this get over. ओके आप तब ओके पूछ सकते हो उसके बाद। ओके ओके। दिस इज अ वंडरफुल प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस से बहुत बढ़िया होता है, जिसको मोटापा घटाना है, थाइज, बेली और डबल चिन इसमें फायदेमंद कम हो जाता है। अब हम करेंगे सीधे लेटने वाली प्रैक्टिस। पेट के बल हो गई, अब सीधे लेटने वाली। दोनों पैर सीधे लेट के, दोनों पैर अंगूठे दिखने तक उठाओ। उत्तान पादासन, उत्तान पादासन। अब कई लोगों नहीं, बिना, आपने बहुत ज्यादा उठा लिए, इतना नहीं उठाना है, 45 डिग्री उठाना है। इसका क्या असर होगा पेट पे? आप घंटा भर रखो ऐसे पैर, तो वजन नहीं, कुछ नहीं होने वाला। करेक्ट प्रैक्टिस करो, दोनों पैर अंगूठे दिखने तक। ज्यादा उठा लिया आपने, कम करो, नीचे करो, नीचे। अब देखो पेट पे कैसा प्रेशर आ रहा है। दिस इज द राइट हाइट टू रेज योर लेग। ये दोनों पैरों को अंगूठे दिखने तक ही उठाना। कुछ लोग बड़े आराम से उठा लेते हैं 90 डिग्री पे और दिन भर रहते हुए, कोई मतलब नहीं है इसमें। पेट पतला होने वाला नहीं, ना डाइजेशन बढ़ेगा, ना उसका कोई फायदा मिलेगा। फिर नीचे रखो। अभी पता चला बिना, पता चला राइट प्रैक्टिस। जस्ट रेज योर लेग्स टू सी द टोज, दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दैट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है। और उत्तान पादासन, इसको रिपीटेबली 3-4 बार करना चाहिए और देर तक रुकना चाहिए और सांस चालू रखना चाहिए। इसका नाम है उत्तान पादासन। अब इसके बाद पेट का मोटापा घटाने के लिए पवन मुक्तासन। लेटे रहो, बिना लेटे रहो, पवन मुक्तासन। घुटने पकड़ो दोनों, मोड़ के, हाँ, गुड गुड, करेक्ट। अब कई लोगों को पेट पे मोटापे की वजह से चिन्ह नहीं लगेगा, तो कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, पर पोजीशन बनाए रखो और जितनी बने उतनी करो। अब गर्दन में दर्द है तो गर्दन मत उठाओ, कम से कम उतना ही रखो जितना आपसे बनता है। सांस रोकना नहीं इसमें, नहीं तो आप ज्यादा देर कर नहीं पाएंगे, तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको जितना बने उतना करके सांस चालू रखना पड़ेगा। 10 सांस तो कम से कम होने दो, फिर छोड़ दो इसको। प्रैक्टिस है, सिंपल है, इजी प्रैक्टिस बता रहा हूँ मैं। मोटापे में मुश्किल प्रैक्टिस है संचालन, मुश्किल प्रैक्टिस मोटापे में होती नहीं है, इसलिए मैं सिंपल प्रैक्टिस सिलेक्ट की है। लास्ट प्रैक्टिस है यौगिक साइकिलिंग। लेटे रहो बिना और यौगिक साइकिलिंग बताओ। यौगिक साइकिलिंग में हाथ सिर की तरफ रखो तो ज्यादा इफेक्टिव होता है। दोनों हाथ सिर की तरफ रखो, लंबे लंबे रखो, लंबे रखो। बिना हाथ सीधे लंबे रखो, हाथ सिर की तरफ लंबे रखो, खींच के रखो कोहनी से। सिर नीचे रखो, सिर नीचे रखो। अब इस प्रकार साइकिलिंग जिनको मुश्किल है वो ऐसा कर सकते हैं। इससे भी कुछ लोग मोटापे में ये भी नहीं कर सकते, तो एक ही पैर चलाए, एक को रोक के रखे, एक को खड़ा रखे, ऐसा भी शुरू कर सकते। जिनसे ये हो जाता है वो ये करें, जैसे अभी वीना कर रहे। और कुछ लोग इससे भी अच्छा कर सकते हैं, तो दोनों पैर एक साथ चलाए, दोनों वीना एक साथ चलाओ, दोनों पैर, डबल लेग साइकिलिंग, टुगेदर टुगेदर, वीना टुगेदर। यस, पूरा नीचे जमीन तक ले जाओ, पूरा सा लंबा करो पैर, लंबा जमीन तक, घुटने खोलो जमीन तक, घुटने सीधे होने तक जमीन पे रखो पैर, फिर मोड़ो। वो हवा में मत चला, हाथ खींच के रखो कोहनी से, लंबे करो हाथ, स्ट्रेच करो। हाँ, ये हो गया डबल लेग साइकिलिंग। जिससे ये हो जाए और कमर दर्द नहीं हो, तो इसको कंटिन्यू कर सकते। कई लोगों को मोटे पैर होने की वजह से कमर में दर्द चालू हो जाए, तो फिर आप एक ही पैर से चलाओ, या एक ही पैर चलाओ, या ऐसे ऑल्टरनेट चलाओ, डिपेंड करेगा आपकी कमर की हेल्थ के ऊपर। मोस्टली मोटे लोगों की कमर दर्द तो रहती है, तो उसमें भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो ध्यान रखना है। यदि दर्द बढ़े कमर में तो छोड़ दो सारी प्रैक्टिस। इस प्रकार हमने शवासन करके ये आसनों का अभ्यास समाप्त कर लिया। अब प्राणायाम करेंगे। तो प्राणायाम में सबसे पहले क्या करते हैं, कपालभाति, जिससे पेट का मोटापा घटना तो नहीं है, परंतु हमारी फैट थोड़ी कम होती है यहाँ।
तो 20 से 50 बार तो कपालभाति करना चाहिए। 20 से 50 बार करो, फिर टाइम हो तो ज्यादा भी कर सकते हैं। कपालभाति से मोटापा नहीं घटता है, परंतु स्टेमिना बढ़ता है। स्टेमिना बढ़ने से एक्टिविटी बढ़ती है, तो वजन घटने में मदद मिलती है। डायरेक्ट ये पेट हिलाने से मोटापा नहीं घटेगा, परंतु आपकी वाइटलिटी बढ़ेगी, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, लंग्स क्लियर रहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा ब्लड में, तो फुर्ती रहेगी। फुर्ती से काम करेंगे आप तो वजन घटेगा ही। पर कई लोगों को काम करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ टेबल पे आता है amazon.com से, तो इसलिए पेट घटता ही नहीं। तो चाहे वो कपालभाति कर लो, चाहे वो साइकिलिंग कर लो, कुछ भी कर लो। नेक्स्ट प्रैक्टिस है भस्त्रिका कुंभक। फेफड़ों से सांस जल्दी जल्दी लेना, 10 बार छोड़ना गहरा लंबा, और फिर 10 बार चलाने के बाद रोक लेना। कुंभक करने से हमारा स्टेमिना बढ़ता है और वाइटलिटी बढ़ के ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से फुर्ती आती, ब्रेन में फुर्ती आती कपालभाति से, और स्ट्रेस लेवल कम हो जाता। स्ट्रेस कम होने से भूख कम हो जाती, और जंक फूड सिलेक्शन नहीं करेंगे। ये भस्त्रिका कुंभक के फायदे। भस्त्रिका कुंभक एक बार और करेंगे, ऐसे जल्दी जल्दी सांस लेना छोड़ना, फेफड़ों से, पेट से नहीं, फेफड़ों से, और फिर रोकना अंदर, कुंभक लगाना। जब तक आपसे रोका जाता है तब तक रोको, घबराहट होने पे छोड़ो, सांस अंदर रोको, घबराहट होने पे छोड़ो। इससे विचारों पर अंतर आ जाता है, पॉजिटिव थॉट डेवलप होने लगते, और कुंभक, भस्त्रिका कुंभक से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, कोरोना का डर नहीं लगता, भयभीत है लोग इस वक्त, तो ये कुंभक करने से ये फायदा होता है, भस्त्रिका कुंभक। और उसके बाद आप सब जानते हो अनुलोम विलोम के लाभ। अनुलोम विलोम 5 राउंड करो, इसमें एकाग्रता बढ़ती है, मन स्थिर होता है, विचार स्टेबलाइज होते हैं, खूब धीरे धीरे लंबी सांस के, तो छाती और डायफ्राम भी ऊपर उठना चाहिए। वीना ने जो हाथ रखा है वो सही जगह पे रखा है, डायफ्राम पे रखो, वीना हाथ सही रखा है। हाँ, हाथ भी उठना चाहिए। जब आप पूरी सांस लेते तो सही सांस कैसे लेते, छाती के साथ में ये हाथ भी ऊपर उठना चाहिए, तो समझो सांस पूरी गई अंदर, और सांस बाहर निकलेगी तो ये हाथ नीचे जाना चाहिए और फेफड़े भी सुकड़ना चाहिए। तो ये जो वीना ने हाथ रखा है वो सही जगह पे रखा है। बायां हाथ वहां रखो और दाहिने हाथ से करो। अनुलोम विलोम से मन, एक आंखें बंद रखना चाहिए इसमें, और एकाग्रता करनी चाहिए सांस पे। ऐसा नहीं कि आप प्राणायाम कर रहे हैं, लंबी सांस ले रहे हो और इधर उधर देख रहे हैं, तो उससे फायदा मानसिक रूप से कम मिलेगा। शारीरिक रूप से मिल सकता है, मानसिक नहीं मिलेगा। इसलिए आंखें बंद रख के पूरी ध्यानपूर्वक अनुलोम विलोम करना चाहिए। और इसी का फायदा हम उठाते हुए आखिरी में क्या करते हैं, सांस पर ध्यान देते हैं, एकाग्रता करते हैं, ध्यान करेंगे। तो ध्यान में हाथ ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे, पर गृहस्थियों को ऐसे रखना, बाएं हथेली पर दाहिने हथेली रख, और फिर गोद में रख दो। बाएं हथेली पर दाहिने हथेली रख के गोद में रख, बाएं पे दाहिना, हाँ, और गर्दन कमर सीधी, दाढ़ी ऊंची, आंखें बंद, और मन पर आती जाती हुई श्वास पर मन एकाग्र करो। आती जाती हुई श्वास पर मन एकाग्र करो। हर सांस को जाते हुए ध्यानपूर्वक देखो, अनुभव करो, सामान्य सांस, और सोहम का विचार। तो सांस लेने के लिए, हम सांस छोड़ने के लिए, ये विचार रखो। और दूसरे विचार आते हैं उसको भूल जाओ, उसको अटेंड मत करो। ऐसा कम से कम 5 से 7 मिनट तक करना पड़ेगा रोज, एक ही विचार। अन्य विचार आ सकते हैं, आपका उस पर कंट्रोल नहीं है, तो उनको हटाने पर कंट्रोल है, हटा दो और सोहम से कंटिन्यू करो। सो फॉर इनहेलेशन, हम फॉर एक्सहेलेशन। तो हाँ, ये एक विचार है सोहम, अन्य विचार छोड़ने के लिए। किसी वक्त ये विचार भी छूट जाएगा, अन्य विचार भी छूट जाएगा, तो अच्छे से ध्यान लग गया समझ। विचार रहित मन होने से ध्यान लग जाएगा।
और ध्यान लगने पे जो आनंद आएगा और जो आपके शरीर में बदलाव आएंगे वो आश्चर्यजनक होंगे। भूख पे नियंत्रण भी हो जाए। अब इस प्रकार हमने आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट प्रोग्राम योगा फॉर ओबेसिटी बताया। इस तरह से हम आज के वर्कशॉप का प्रश्न उत्तरों के साथ बताएंगे। परंतु मेरा एक आखिरी का बचा हुआ है डाइट प्लान। मेरा डाइट प्लान बड़ा सिंपल है। मैं खुद इस पे ही निर्भर हूँ, पिछले 5 साल से यही डाइट लेता हूँ। डाइट चेंज नहीं किया मैंने। डाइट इतना फायदेमंद है कि चेंज करने की जरूरत ही नहीं। सब पैरामीटर ठीक है। वेट लॉस हो गया, जो फालतू था वो नॉर्मल हो गया, तो फिर हमको और चेंज करने की क्या जरूरत। अब जबान चेंज करवाती कभी कभी, खाने की इच्छा हो जाती मीठा या वो, तो आप उसके अल्टरनेटिव समझ लो। मीठा खाने में ये अल्टरनेटिव, खजूर खा लो, मीठे फल खा लो, कोई बंधन नहीं, कोई भी फल खा सकते हो। इस डाइट में हर फल रिकमेंडेड है और खाना चाहिए। जो सीजन में फल आ रहे हो खूब खाओ। सलाद दोनों समय भोजन में लेना है। ककड़ी, टमाटर, गाजर, प्याज, अदरक, लहसुन जो भी खा सकते हो, काट के कच्चा खाना। थोड़ा कुक्ड फूड में क्या लेना चाहिए? चावल माड़ निकाल के उबाल के पानी फेंको तो उसमें स्टार्च निकालने से कैलोरी वैल्यू कम हो जाती है, तो ज्यादा मात्रा में चावल ले सकते हैं। और सब्जियां रसेदार, एक चावल में रसेदार सब्जी या रसेदार सब्जी नहीं, सूखी है तो छाछ डाल लो चावल में। और सूखी सब्जी भिंडी जैसी खा सकते, तो सब्जी में कम तेल की झोंक लगी हुई सब्जी खाएं, ज्यादा मात्रा में खाएं। चावल खाएं, सलाद ककड़ी टमाटर का खूब अच्छी मात्रा में खाएं। इसके बाद पेट भरने के बाद बीच में भूख लगेगी, क्योंकि ये जल्दी डाइजेस्ट हो। खूब चबा के खाएं, आधा घंटा लगा है भोजन में, फिर भी भूख लगती बीच में, तो आप फल का सेवन करें। पपीता, केला, जाम, आम, कोई फल रिस्ट्रिक्शन नहीं इस डाइट में। इस डाइट में रिस्ट्रिक्शंस क्या है? मूंगफली के दाने, काजू नट्स, ड्राई फ्रूट में 5-6 बादाम, एक अखरोट और एक अंजीर खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में ज्यादा नहीं खाना, यही खा सकते हैं। उसके अलावा मखाने खा सकते हैं, और परमल खा सकते हैं, इडली डोसा खा सकते हैं, पोहे बिना सेव के खा सकते हैं। इस डाइट नाश्ते में पोहे खा सकते हैं, इडली डोसा खा सकते हैं, पर फैटर की खाना है। कुछ लोग जो है बाजार में जो मिलता है वो रेडीमेड, वो नहीं खाना है। फैटर आप चावल का जो घोल होता है उससे जो भी इडली डोसा बननी है वो खा। बिरयानी खा सकते, वेजिटेबल बिरयानी। शाम के टाइम पे आप सारे वेजिटेबल मिला के चावल पका लो, कोई बात नहीं, एक दिन मॉर्निंग निकालते कोई फर्क नहीं पड़ता। बाजार में खाना खाते हो आपको चावल, सब्जी, सलाद, फ्रूट्स मिल जाए। सब्जी में तेल ज्यादा रहता हो तो नीचे की सब्जी खाओ, ऊपर तेल वाली मत खाओ, रसा मत खाओ, ऊपर का करीब छोड़ दो। इस तरह से आप एडजस्ट करो अपने आप को, तो 1 महीने में मिनिमम 5 किलो वजन घटेगा। और मिठाइयाँ बंद है। मीठा खाने की इच्छा जरूर होगी, खजूर खाओ, मीठे फल खाओ, अंगूर खाओ, कोई मना नहीं, कितना भी खाओ, ये भी मना नहीं। पर डायबिटीज हो तो उसको लिमिटेड खाना पड़े। कोई डायबिटीज है तो उसको एक ही केला दिन भर में खा ले, पर नॉन डायबिटीज 2 केले खा सकते सुबह से। अब इसके बावजूद भी किसी का वजन नहीं घट रहा, तो उनको नमक पर ध्यान देना पड़ेगा। तो एक दिन हफ्ते में बिना नमक का खाना खाए सुबह से शाम तक, तो उनका वजन घट जाएगा। तो ये मेरी डाइट हो गई समाप्त। यहाँ अब प्रश्न उत्तरों के लिए हमारा वर्कशॉप ओपन है। अपना स्पीकर ऑन करके मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई भी योगा का जो आसन होता है उसको हमें होल्ड करके रखना होता है? मोटापा घटाने के लिए होल्ड करना होता है, हाँ। पर कमर दर्द है वो लोग नहीं होल्ड करें, उसको रिपीटेबली करें। अच्छा, और सूर्य नमस्कार से काम होता है कि सूर्य बढ़ता है? नमस्कार भूख बढ़ाने वाला व्यायाम है, उसको मत करो। एक करते भी हो तो 1-2 करो, 50-60 मत करो। तो क्योंकि भूख मैंने बढ़ा के कहीं पेट पढ़ा था पूरा कि काम उसको कर होल्ड दोगे, आपको करके वजन नहीं करते घटेगा। हैं तो बहुत बेनिफिट लोग होता जो है है वो। सूर्य नमस्कार से घटाया वजन लोगों ने। तो कुछ हमारे सेलिब्रिटीज भी है, 50-100 सूर्य नमस्कार कर लेते हो थोड़े दिन, बाद में फिर होता ही नहीं है, कमर दर्द चालू हो जाता है, नए नए प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं और भूख बढ़ जाती है। तो वो डोंट गो फॉर रिगरस एक्सरसाइज। ये जो सूर्य नमस्कार है योग नहीं है, ये रिगरस एक्सरसाइज, और इससे भूख बढ़ेगी। ये बच्चों के लिए और दुबले पतले लोगों के लिए अच्छा है। सर हम लोग ब्रेकफास्ट, डिनर और लंच कर सकते हैं क्या?
ब्रेकफास्ट बहुत ही खतरनाक चीज है, डायबिटीज पैदा होती है और ब्लड प्रेशर तो 50% लोगों को अमेरिका में ब्रेकफास्ट की वजह से हो रहा है। अभी लेटेस्ट रिसर्च है ये। ब्रेकफास्ट बंद करो, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं होती उससे, और फिर वजन बढ़ता ही है, और डायबिटीज तो श्योर होती है। और ब्लड प्रेशर तो एकदम कल की परसों की रिसर्च है कि 50% अमेरिकन 40 साल के लोगों को ब्लड प्रेशर है, मेल और फीमेल। उसका कारण है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट खाने से हमारा वजन बढ़ता है, और उसके अलावा हमारे जो माइक्रोबियोम्स है गट्स के अंदर, वो रीअरेंजमेंट कर नहीं पाते। रीअरेंज नहीं होने की वजह से वजन बढ़ता है, ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। ऐसा एक रिसर्च आया है नया। जो लोग नया रिसर्च नहीं पढ़ते वो लोग पुराने वो पुरानी बातें उठाते हैं। मैं तो आपको एकदम 3 दिन पहले का रिसर्च बता रहा हूँ, जिसमें 2000 लोगों पर स्टडी की जो ब्रेकफास्ट करते हैं, उन सबका वजन बढ़ा हुआ है। उन सबका अब ये लोग पहले कहते थे एसिडिटी अल्सर हो जाएगा, ये बकवास। पानी अच्छा पियो, लिक्विड डाइट ले सकते हो आप, सुबह नाश्ते में चाय भी पी सकते हैं, पानी पी सकते हैं, परंतु सॉलिड चीज नहीं खाना, तो आपका इंटरमीडिएट फास्टिंग हो जाएगा। जैसा मिनिमम शाम को कितने 6 बजे घंटे का खाया तो फास्ट दोपहर करना में होता है? 12 बजे 10-11 बजे खाना खाओगे सीधे ब्रेकफास्ट छोड़ के, तो आपका वजन तो ऑटोमेटिकली कम होगा। और सारे पैरामीटर्स में ब्लड प्रेशर और शुगर सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बीमारी से पूरी तरह से मुक्त रहोगे आप, इसकी गारंटी। हमारे 50 साल पहले हमारे वंशज यही करते थे। ब्रेकफास्ट हमारे को चलन में नहीं था। ये ब्रेकफास्ट कहाँ से आया? विदेशों से। और अब विदेशी करने लग गए कि ब्रेकफास्ट खतरनाक, उससे वजन तो बढ़ता ही, एसिडिटी बढ़ती है, उससे आपका मोटापा बढ़ता है, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, और डायबिटीज का तो गारंटी। अब कहने लगे वो लोग कि 8 बजे के पहले ब्रेकफास्ट कर लो तो डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। तो 8 बजे तो हम उठते ही है, तो फिर नाश्ता करते 10 बजे, और लंच करते 2 बजे, और डिनर करते 11 बजे रात। तो वजन सब कुछ भी गड़बड़, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एवरीथिंग। पापा का नॉक करके बोलो मम्मा मुझे मिनिमम चार्जर दे। कितने घंटे का फास्ट करना सुरभि चाहिए? जी प्लीज आई रिक्वेस्ट 12 यू कि आप 12 दूसरों से को भी 14 घंटे। क्वेश्चन पूछने दें। दूसरे लोग इंटरमीडिएट भी हैं, फास्टिंग में उन्हें भी 12 question- से 14 घंटे का बेनिफिट होता है। सर चाय के साथ और क्या ले सकते हैं? परमल नॉर्मली ले सकते हो, परमल ले, बेकरी फूड बंद रहेगा। ओके राई परमल ले लो, मतलब हाँ ममरा या खाखरा मखाने ले सकते हो, Please unmute परमल, मखाने mute yourself, या फ्रूट्स नेहा ले जी। सकते नेहा जी म्यूट कीजिए आप। सर एक कीर्ति करके लालवानी करके बोल रही हूँ एक सर, एक ओवर करके। ईटिंग के लिए क्या करना चाहिए? क्या? सर अगर ओवर ईटिंग हो जाए तो क्या करना चाहिए? दूसरे दिन फास्टिंग पे चले जाना। म्यूट पर ही है। सर नहीं हो पाता है ना। जूस, पानी, छाछ ले लो, और काम में बिजी रहो। फुर्सत में रहेंगे तो फिर ध्यान आएगा खाने का। सर रोटी आप बिल्कुल भी नहीं खानी। हॉबी डेवलप करो। आपके पास काम नहीं हो तो उस टाइम पे हॉबी आप करो। अपना हैंड रेस करें जो भी क्वेश्चन पूछना चाहता है, और एक क्वेश्चन से ज्यादा ना करें, क्योंकि सारे लोगों को हम एड्रेस करना चाहते हैं। आप हैंड रेस करें, मैं नाम लूंगी, आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। दिस इज द वे वी आर गोइंग टू टेक दिस Q&A। और आप अगर आपको सबको इतना है, आप सर से अलग से भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। वी विल प्रोसीड फॉर यू। आप मुझसे कांटेक्ट करें, मैं दीदी बोल रही हूँ फ्रॉम ऑलवेज AI योगा से। अगर कोई स्पेसिफिक है तो अनम्यूट योरसेल्फ। सो आई विल आस्क जिमी जी, आप अपना क्वेश्चन पूछा करते हैं। हाँ सर रोटी में ज्वार बाजरा ये सब ले सकते हैं? गेहूं को छोड़ के रोटी के लिए गेहूं को छोड़ के ज्वार बाजरा। सर रिपीट करो। जिमी जी, मैं बात करती हूँ सर से। सर शी इज आस्किंग कि वो ज्वार बाजरा ले सकती हैं खाने में रोटी की जगह? परंतु उसमें भी प्रोटीन ज्यादा है। ज्वार बाजरा भी यूज कर सकते, पर वेट लॉस नहीं होगा, स्टेडी हो जाएगा उस दिन। तो रोटी जिस के दिन आप रोटी के लिए क्या ले सकते हैं? ओके। दूसरी चीज है, आप रागी ले सकते, या वो ओके राजगिरा वगैरह खा सकते। राजगिरा, यस यस, हाँ हाँ हाँ। श्वेता, आप अपना क्वेश्चन पूछे। सर गेहूं की रोटी बिल्कुल भी नहीं खानी है? गेहूं में ग्लूटीन है, ग्लूटीन होने से कैंसर होता है। दूसरा वो फैट ज्यादा है, वो ओबेसिटी वो बढ़ाता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन रिच डाइट। इसलिए गेहूं से ही सब लोग, गेहूं से बनने वाली सारी चीजें अमेरिका में बंद हो रही है। उसका नाम है ग्लूटेन फ्री डाइट। इंडिया में अभी तक ग्लूटेन फ्री कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, तो छोड़ देना अच्छा रहेगा।
ग्लूटेन रहने से कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है और मोटापा तो होता ही है। इसलिए गेहूं से बनने वाली ब्रेड, बिस्किट्स, गेहूं से बनने वाले रावा, रवे से बनने वाले हलवा, रवे से बनने वाली इडली, ये सब बन रहा। तो उथुली या जिसको कहते हैं पोरेज, वो मोटा मोटा गेहूं पीस के जो बनता है पोरेज जैसा, वो सब चीजें प्रोटीन रिच डाइट है, वो नहीं लेना। और कोई प्रश्न हो तो ठीक। सर हाँ, क्या कर सकते हैं? कावेरी का प्रश्न। कावेरी, सर ऐसा कहते हैं कि राइस खाने से वजन बढ़ता है। ये उन लोगों ने प्रचार किया है, राइस खाने से वजन नहीं बढ़ता है। उनने प्रचार किया, जो लोग आपको मोटा करके बीमार करना चाहते हैं उन लोगों का प्रचार है। ये देखो, स्टार सॉल्यूशन, ये डाइट, डॉक्टर जॉन मैकडोनल्ड की डाइट बता रहा हूँ मैं, मेरी डाइट नहीं, एमडी मेडिसिन है वो, उनने हजारों लोगों पर प्रयोग किया है। यही डाइट बता रहा हूँ। स्टार सॉल्यूशन, आलू और चावल खाओ बोलता है, ये आलू का फोटो छाप दिया है। आप लोग लेटेस्ट नहीं, पुरानी बातों को छोड़ दो और लेटेस्ट पे ध्यान दो। आलू और चावल खाने से आज और I कोई think डॉक्टर और डाइटिशियन नहीं बोलता कि खाने से वजन घटता है, ये डॉक्टर बोलता है। और इसने सबको, मेरे समेत सबको पतला कर दिया, मेरे समेत सबको पतला कर दिया है। मैंने भी इसका डाइट फॉलो करके 10 किलो वजन घटाया, जबकि मैं 50 साल से योगा करता हूँ। और योगा करने के बाद भी वजन बढ़ रहा था, क्योंकि डाइट का सेंस नहीं था। सही डाइट किसको कहते हैं ये मालूम नहीं था, जिसका परिणाम वजन बढ़ता गया, धीरे धीरे 10 किलो बढ़ गया। आई थिंक चित्रा जी पूछना चाहती। चित्रा जी आप अनम्यूट कीजिए अपने हाँ, आप को और क्वेश्चन पूछिए। यस सर, वो बॉल मोमेंट जो है हमारा, तो मॉर्निंग में तो इट इज क्लियर, बट आफ्टर इवनिंग में हम लोग उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं? मैं समझा नहीं, आपका फिर से रिपीट सर करो। वो ये पूछ रही हैं कि सुबह तो बॉल मूवमेंट हो जाता है, शाम के लिए क्या करना चाहिए? आपने बोला अभी कि ट्वाइस पानी पियो, एक डेढ़ गिलास पानी पियो और अग्नि सार क्रिया शाम को रिपीट करो बिफोर विजिटिंग द टॉयलेट, फिर विजिट करो। ओके सर, थैंक यू। और फिर हैबिट कल्टीवेट करो। 1-2 दिन हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा बॉडी का, पर मेंटली आप उसके साथ जुड़ेंगे। वहाँ टॉयलेट में बैठ के व्हाट्सएप और वहाँ पे आप मोबाइल मत ले जाना या पेपर मत ले जाना पढ़ने के लिए, फुल्ली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर गट्स, तब जाके आपका डेफिकेशन होता है। बहुत लोग गजट ले जाते हैं, पेपर ले जाते हैं, तो वो उनका ध्यान उस पर रहता है और इंटेस्टाइन काम नहीं करती, वो फॉलो ही नहीं कर रही आपके ऑर्डर को, तो वो बॉबल मूवमेंट्स नहीं हो पाएगी। वो हो भी तो पार्शियली होगी, फुल्ली नहीं होगी। बी केयरफुल, नंदिनी, डोंट टेक नंदिनी जी आपका क्वेश्चन है। हाँ जी सर, हेलो जी नंदिनी जी क्वेश्चन पूछिए आप अपना। मुझे, मेरा वेट तो ज्यादा नहीं है, पर मुझे बहुत शोल्डर पेन रहता है, मैं कोई भी एक्सरसाइज करूँ तो। क्या होता है? शोल्डर पेन, शोल्डर पेन बोल रही हैं सर वो, कि उनका वजन तो इतना नहीं है बट उनको शोल्डर पेन होता है। वो उस शोल्डर को दबा के मत सो। जिस शोल्डर में दर्द है उसको आप दबा के रात भर सोएंगे तो दर्द कभी नहीं जाए। और ये कंधे की एक्सरसाइज दिन में 2 बार, सुबह शाम 10-10 बार कर लो, और जिस कंधे में दर्द है वो साइड में सोना बंद कर दो, ठीक हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक सर सबने आपसे काफी कुछ आज सीख लिया है और समझ भी लिया है। और मुझे लगता है वैसे जो आपने व्यायाम बताए, आसन बताए, हम अपने रोज जो हमारे इंस्ट्रक्टर हैं जो ऑलवेज लाइव योगा में हैं वो सारे फॉलो करते हैं। बट डेफिनेटली जब हम खुद की प्रैक्टिस की बात करते हैं तो रिपीटेशन हमें ज्यादा करने पड़ते हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था आज का हमारा। और अगर आपको सर से पर्सनली कनेक्ट करना है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, तो मैं आपकी सर से जो है कंसल्टेशन जो है फिक्स करवाऊंगी, है ना। ऐसे ही हम अलग अलग हर संडे को अलग अलग टॉपिक पे सर के साथ जुड़ेंगे। जैसे थायराइड है, जो लाइफस्टाइल डिसीजेस से लेकर जो कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो हमें रेगुलरली अपने क्लाइंट से, कस्टमर से मिल रही हैं, हम उनको एड्रेस करेंगे 1 बाय 1 हर संडे को, और सर के साथ कनेक्ट होंगे। बट डेफिनेटली अगर आप सर के साथ एक डिटेल कॉन्वर्सेशन चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करें, एंड मैं आपको सर से
Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you, all of you. Thank you. We can have another Thank you, sir. workshop on next period ठीक and है. coming in future. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you.